अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर फिर आगे हमारे पास काइंड्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उनको हमने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट उससे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करें तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो अलजबरा के अंदर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं उनको हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट उसके अंदर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कहते हैं सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। स्टूडेंट देखें जैसे हमारे पास क्या हो 2, 3, -100, 0.5, तो ये क्या है? हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे वेरिएबल क्या होता है? कहते हैं अ सिंबल आर अ लेटर हुज वैल्यू वेरीज। वेरीज का मतलब स्टूडेंट्स चेंज, मतलब कि वेरीज का मतलब होता है चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, वेरी का मतलब चेंज, जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहे। कहते हैं दैट डज नॉट रिमेन्स। अब इसका क्या मतलब? कहते हैं अ सिंबल अ लेटर हुज वैल्यू वेरीज, यानी वेरिएबल क्या है? एक ऐसा सिंबल है, एक लेटर है जो हम क्या करते हैं, वैल्यू जो हमारे पास जो चेंज होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल वेरीज का मतलब क्या है स्टूडेंट? चेंज। दैट इज, अब वो कहते हैं इसका क्या मतलब? कहता है डज नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट, यानी स्टूडेंट देखें जैसे 2 है तो 2 ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है? दे डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट नहीं, जैसे 2 है तो 2 ही आएगा, ये कांस्टेंट है। 3 है तो 3 होगा, ठीक है ना। यानी 3 है तो 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कहते हैं कि ये जो है, ये अगर हमारे पास वैल्यू वक्तन वक्त हमारे पास क्या होता है, वो सिंबल जो है अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। यानी कभी 2 है तो कभी 3 है, कभी -100 होगा, कभी 200 होगा। तो हमें उसके बारे में एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएबल आर लिटरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे कहते हैं वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A B C अप टू X Y Z। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, वेरिएबल ये हमारे पास देखें X Y Z। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास XYZ को यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास A यूज़ कर लें, B यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है। उसने कहा ABC लेके Z तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये X की वैल्यू क्या है, कि ये X2 है या 3 है या 4 है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। जब नहीं पता तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वेरिएबल जो है, ये हमारे पास ऐसा सिंबल और लेटर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी करती रहती है, वेरीज करती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। दैट इज डज नॉट, यानी दैट इज, तो इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये जो हमने लिखा है ना सिंबल और लेटर हुज वैल्यू वेरीज, यानी वो वैल्यू चेंज करते हो, इसका मतलब कहते हैं दैट इज डज नॉट रिमेन द कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट नहीं रहती। यानी मैं कहूँ कि X2 ही है तो मैं ये डायरेक्ट नहीं कह सकता कि X2 है, शायद 3 हो, शायद 4 हो, शायद 5 हो। तो इसलिए हमारे पास जो है वेरिएबल क्या होता है? जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है। और वेरिएबल को हम क्या करते हैं? ये एक वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। और साथ में हमारे पास जो है वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं? कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC अप टू Z में से कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? वेरिएबल को। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा लिटरल इज ए अननोन नंबर रिप्रेजेंट बाय एन अल्फ़ाबेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अभी हमने जो बात की है लिटरल, लिटरल का मतलब ये कहता है कि ये एक अननोन नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जो हमें नहीं पता होता। कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसे X है, ये Y है, ये Z है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? कहते हैं कांस्टेंट नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कहते हैं ये जो कांस्टेंट जो होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं 2x, हम कहते हैं 3y, हम कहते हैं 4z। यहाँ पे हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x², 3 मल्टीप्लाई बाय x। और ये हमारे पास देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो 2, ये 3 है, 2 है, ये हमारे पास जो 3 है, ये 4 जो है,
ये इसका जो एक्स के साथ जो 3 है, ये सारे क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर, वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई और हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने ये सब बातें हमने डिस्कस की, उसके बाद हमारे पास क्या कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जब कहता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी ए बी सी, जैसे वेरिएबल्स जो है हमारे पास ए बी एक्स वाई जेड होता है, कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो फंडामेंटल ऑपरेशन, बेसिक हमारे पास ऑपरेशन क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये आ गए। अब इनके इधर में देखें, कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखें स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है हमारे पास, ये वेरिएबल है, ये देखें 3 4 3, ये 2 हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और हमारे पास कहते हैं कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, और साथ में क्या हमारे पास एंड कनेक्टेड, और उन कॉम्बिनेशंस को हम जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसके साथ, प्लस, यहाँ पे हमारे पास देखें जैसे प्लस है, इसी तरह हमारे पास क्या आता है, माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। जैसे हम कहें 2x² डिवाइड बाय 4, हम कह सकते हैं 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x²। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, देखें हमारे पास ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हमने इनको कनेक्ट किया है ना, यानी देखें हमारे पास क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं कहूँ कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3x² प्लस 4x। तो ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गई। अब स्टूडेंट्स, हमने जो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, ये तो आपने ऑलरेडी 7th के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं, 6 से हम स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसके बाद अब 7 में भी पढ़ चुके हैं, तो ये दोबारा वही चीज़ें इसने रिपीट की हुई हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं कि उनकी काइंड्स हैं, उस काइंड में से एक काइंड जो है हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो है पॉलिनॉमियल जो है, ये काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन के अंदर कहते हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट पहले ही सबसे पहले उसने कह दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। कैसे स्टूडेंट्स, यानी वो कहता है कि अलजेब्रिक, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर पावर्स ऑफ वेरिएबल जो हैं वो होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हों उनकी पावर के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं होल नंबर यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने स्टडी किए हुए हैं। होल नंबर डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं 0 1 2 3, आपको याद होगा अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए मैं कहता हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये आपके पास है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2 इसकी पावर हमारे पास x है, तो x की पावर क्या है हमारे पास 1। और स्टूडेंट्स यहाँ याद रखें, अब देखें ज़रूरत नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और आपको पता है कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल, अगर हमें अब देखें, अब आपको बात समझानी है कि हमारे पास क्या होता है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे x है स्टूडेंट्स। अब आप कहें सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे x है, स्टूडेंट क्योंकि देखें यहाँ पे x यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी x है, लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं ये बात डिफाइन करके आपको समझा देता हूँ। ये देखें जैसे 4x पावर 0 है, मैं कहता हूँ ये 4 की इक्वल है। अब ये आप कहें सर कि ये कैसे 4 की इक्वल है, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ गया, 4 1 ज़ार 4। तो स्टूडेंट्स, मैं 4 को जस्ट 4 लिखूँ या 4x पावर 0 लिखूँ, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है देखें 0 1 2 पावर्स क्या हैं, 0 पावर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, 0 1 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें 2 1 0 या 0 1 2। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या ये होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हैं या नहीं है उसकी पावर्स,
तो स्टूडेंट्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर आपसे कोई कहे कि 4x² प्लस 3x-2, इसी तरह 4x+5 ऐसे बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये पॉलिनॉमियल है तो आपने कहने सर नो नहीं है पॉलिनॉमियल। वजह क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास वजह इसकी रीज़न ये है कि देखें हमने पढ़ा है कि हमारे पास द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। क्या हो स्टूडेंट्स? होल नंबर्स हों। तो होल नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं क्या? उनकी एक्स की पावर, वेरिएबल्स की पावर देखें, ये +2 है तो होल नंबर के यहाँ पे आ रहा है, ये -2, क्या -2 यहाँ होल नंबर के सेट के अंदर मौजूद है? नहीं है ना। तो इट्स मीन स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा? नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास जो है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है टर्म्स के लिहाज से कुछ स्पेशल हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होती हैं जिनके नेम हमारे पास हैं। सम पॉलिनॉमियल हैविंग अ स्पेशल नेम्स, मोनोमियल्स। तो यहाँ पे कहता है अब पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म। स्टूडेंट्स हमारे पास कहते हैं अगर ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँ 2x, आपसे कहूँ 4x², एक ही टर्म है ना स्टूडेंट्स। मैं कहूँ 5x3, ये भी एक टर्म है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मैं कहता हूँ 5, ये भी एक टर्म है। आप कहेंगे ये कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट जो है हमारे पास जो है ये भी पॉलिनॉमियल, क्योंकि एक ही टर्म है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, इसके साथ x की पावर 0 है। समझ आ गई बात पे? तो यहाँ हमारे पास क्या है? वेरिएबल है इसके साथ लेकिन उसकी पावर 0 है। ठीक है, आप अब देखें स्टूडेंट्स, आपको समझाना था तो मैंने उसको डिफिनेशन को क्लियर करना था तो मैंने लिखा है x पावर 0 ना, नहीं ज़रूरत ना हो तो कोई लिखने की ज़रूरत उसको नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं 5x पावर 0 लिखूँ या 5 लिखूँ, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास यानी स्टूडेंट्स पॉलिनॉमियल, बाइनॉमियल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कहता है ये ऐसी पॉलिनॉमियल है जिसकी दो टर्म्स, यानी स्टूडेंट्स ऐसी पॉलिनॉमियल जिनकी क्या हो? दो टर्में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल बोलते हैं। यानी स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x-8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, पहले तो देखें स्टूडेंट्स पॉलिनॉमियल है भी कि नहीं। ये देखें 0 1 2 3, ये किसके एलिमेंट्स हैं? होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इसका तो ये पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने टर्म्स ज़्यादा कर दी हैं। बाइनॉमियल की बात कर रहा था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? अगर देखें बाइनॉमियल का मतलब दो टर्म रखने वाली, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको 0 कर दें, ऐसे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? बाइनॉमियल, यानी दो टर्मों वाली पॉलिनॉमियल आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास उसको बाइनॉमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनॉमियल की दो टर्म्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल बोलते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं 2x पावर 4 प्लस 4x³। तो स्टूडेंट्स ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि 4 और 3 दोनों किसको बिलोंग करते हैं? W को बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आप कहेंगे हमारे पास क्या 2x -5, ये भी बाइनॉमियल है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है? 4x पावर 5 -5, ये भी हमारे पास क्या है? बाइनॉमियल है। पॉलिनॉमियल के अंदर वो क्या हमारे पास? बाइनॉमियल है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ट्राइनॉमियल। ऐसी पॉलिनॉमियल कहते हैं अ पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, यानी ऐसी पॉलिनॉमियल जो हमारे पास कंसिस्ट कर रही हो कितनी टर्मों पे? 3 टर्मों पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें 2x² प्लस 4x-5। अब देखें स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसकी पावर 2 है, ये हमारे पास 1 है, तो इधर x की पावर क्या है? 0 है। 0 1 2 किसके सेट के एलिमेंट्स हैं? तो होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल में कौन सी है? 3 टर्म वाली पॉलिनॉमियल, यानी ट्राइनॉमियल जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने पॉलिनॉमियल के बारे में, पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर हमारे पास जिसकी वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो क्या हों? क्या हो बेटा? वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर्स हों, यानी होल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हों, उनको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास हमने स्टडी किया कि पॉलिनॉमियल की कितनी काइंड्स होती हैं। स्पेशल हमारे पास जो है टर्म्स के लिहाज से हमारे पास जो स्पेशल 3 नेम हमने रखे हैं, मोनोमियल,
मोनोमियल का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी दो टर्म है उनको बाइनोमियल बोलते हैं, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी तीन टर्म है उनको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनका वो बनाया है कि हमारे पास जो है पिक्चर बनाई है, तो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में फिर हमारे पास क्या है, मोनोमियल यानी एक टर्म वाली, देखें स्टूडेंट्स, टू टर्म्स वाली, और इसी तरह हमारे पास क्या है, तीन टर्म्स वाली, ठीक है ना। तो ये आपके पास। अब स्टूडेंट्स एक और बात, सर क्या चार टर्मों वाली नहीं होती पोलिनोमियल? तो होती है, जो चार टर्में वाली होंगी तो हम कहेंगे वो चार टर्मों वाली पोलिनोमियल है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर पाँच हो तो हम कहेंगे पाँच टर्मों वाली पोलिनोमियल। अगर छः टर्म है किसी पोलिनोमियल के अंदर तो हम कहेंगे ये छः टर्मों वाली पोलिनोमियल है, सात है तो सात टर्मों वाली पोलिनोमियल। तो स्पेशल ये तीन केसेस हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो कहते हैं द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट डिग्री अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ द ऑल टर्म्स इन द पोलिनोमियल। तो कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास किसी पोलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ होते हैं, जो वेरिएबल यूज़ होते हैं पोलिनोमियल के अंदर, तो उनके अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाली होती हैं, वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो देखें वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, पहले तो ये चेक करें कि वेरिएबल कितने यूज़, देखें यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ है, कौन सा वेरिएबल है, x है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है देखें एक्स की पावर, मैंने कहा जिस कांस्टेंट टर्म के साथ जो एक्स, वो एक्स जो होता है उसकी जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ज़ीरो, फिर ये हमारे पास जिस वेरिएबल की पावर ना लिखी हो उसकी वेरिएबल की पावर क्या होती है, वन होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया, उसके बाद एक्स पावर टू। तो स्टूडेंट्स इन सब इस एक्सप्रेशन क्या है, इस पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, टू है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसकी डिग्री, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो आप कहेंगे इसकी डिग्री टू है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मैं कहता हूँ 4x³ प्लस 5। अब यहाँ पे x है वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो मैं कहूँगा कि इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 4x⁻6 माइनस x⁻5 4x-6, तो ये आपके पास है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास की डिग्री क्या है, 6 है। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इन्वॉल्व इन गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी स्टूडेंट्स किसी भी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल वहाँ पे जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स ये एक्स की मैंने एग्जांपल दी है, शायद वाई हो, वहाँ पे जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जो कोई भी वेरिएबल आ सकता है। उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स पोलिनोमियल की डिग्री। अब कहते हैं स्टूडेंट्स पोलिनोमियल इन 1, 2 और मोर वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने एग्जांपल्स देता रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं एक ही वेरिएबल x को यूज़ करता हूँ, या शायद y यूज़ कर लूँ, या z यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल की हो, दो वेरिएबल भी हो सकती हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकती हैं, चार वेरिएबल वाली भी हो सकती हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, देखें जैसे ये ऊपर ये एक वेरिएबल, वन वेरिएबल वाली पोलिनोमियल है, यानी स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ 2x² प्लस 7x-5। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो पोलिनोमियल है इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हैं, तो हम कहेंगे वन वेरिएबल यूज़ हुए हैं। कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स अगर इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और भी पूछूं, इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें दो वेरिएबल वाली पोलिनोमियल भी हो सकती है, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास हम कहते हैं 2x² प्लस 4xy प्लस 5y, ये आपके पास। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे मैं पूछूं इस पोलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हैं, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, यानी x और टू वेरिएबल
आर यूज्ड एक्स एंड वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, सर आपने जब एक वेरिएबल वाले थी तो उसकी डिग्री तो आसान थी, हमने निकाल दी, फाइंड कर ली। अगर सर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो तो उनकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स अब 2 कह दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं क्या करता हूँ इसकी इनकी डिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कहेंगे देखें, जब दो वेरिएबल हो ना मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखें स्टूडेंट्स, ये भी 2 है, वाई की भी 2 है, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट में भी जो वेरिएबल उनकी पावर भी क्या है हमारे पास? 2 है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसकी भी डिग्री क्या है हमारे पास? 2 है। आगे चल के हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, तो वहाँ से और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब कहते हैं हमारे पास क्या मोर, तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपके पास देखें, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे छोटी सी ले लेता हूँ। हम कहते हैं 2x³ y² और ये हमारे पास z आ जाएगा। नेक्स्ट में मैं कहता हूँ 3x² y, फिर उसके बाद हम कहते हैं -8x + 4। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? एक x है, दूसरा y है, z है, तो 3 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। अगर स्टूडेंट्स इसकी डिग्री पूछी जाए आपसे कि इसकी डिग्री क्या है, तो अब स्टूडेंट्स आपने पता क्या करना है, इनकी ना डिग्री, इनकी जो पावर्स हैं, ये देखें अब x y z जो है प्रोडक्ट में आए हुए हैं, इन तीनों की आप क्या करोगे, इनको आप ऐड करोगे। यानी स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्या आता है, मैं पहले इसकी डिग्री, इसकी पावर चेक करता हूँ, हाईएस्ट पावर क्या बनती है? 3y² z है स्टूडेंट्स। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी पावर्स को ऐड करें, 3 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाले को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, x² y है, तो यहाँ हमारे पास 2 + 1 = 3। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट x है तो x की पावर 1 है। तो स्टूडेंट्स आपको प्लस करने, देखिए अब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो ना, फिर उसके बाद उसकी डिग्री फाइंड करनी हो, तो फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो जो वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे उनकी पावर्स देखें। यहाँ पे 1 कैसे है, क्योंकि z के ऊपर पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो स्टूडेंट्स इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6 जो है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर आ रही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट इस पोलिनोमियल की, 3 वेरिएबल वाली पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है? 6 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल किसी पोलिनोमियल के अंदर आ जाएं तो उनकी डिग्री फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, उन वहाँ पे जो हमारे पास जो वेरिएबल हैं जो मल्टीप्लाई और उनकी पावर उसको ऐड करेंगे, उनके आंसर्स निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 6 और फिर 3 निकाला तो देखा कि हाईएस्ट जो हमारे पास आ रही है पावर वो हमारे पास 6 आ रही है, तो इसका तो उसकी डिग्री भी क्या है हमारे पास? 6 है। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। स्टूडेंट्स तो कहते हैं सम पोलिनोमियल हैविंग अ स्पेशल नेम्स। तो स्टूडेंट्स अब वो कहते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या था, स्टार्ट में हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है टर्म्स के लिहाज से पोलिनोमियल्स की क्या है, कुछ स्पेशल नेम रखे गए हैं पोलिनोमियल्स के, जो कि ये टर्म्स के लिहाज से हैं। विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, मोनोमियल यानी एक टर्म वाली बाइनोमियल रखा गया, 2 टर्म वाली को बाइनोमियल बोलते हैं, वो पोलिनोमियल जिसकी 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कुछ डिग्री के लिहाज से भी कुछ पोलिनोमियल्स के नाम हैं, ठीक है ना। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कहते हैं लीनियर, तो लीनियर हमारे पास कब होगी पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर बेट। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास क्या है 2x + 4, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 1, तो इसका होता है इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इट्स मीन स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? लीनियर है। ये हमारे पास क्या है? लीनियर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, मैं आपसे कहता हूँ 2x + 4y, तो ये आप स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें दो वेरिएबल वाली, हमारे पास 2 वेरिएबल वाली पोलिनोमियल है। वेरिएबल के लिहाज से देखा जाए तो 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की पावर्स देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या है? 1 1 है। इसका मतलब स्टूडेंट दो डिग्री क्या है हमारे पास? 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? लीनियर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूँ कि 2x + 4y - 5z।
स्टूडेंट्स ये 3 वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल है और डिग्री के लिहाज से स्टूडेंट्स इन सब के जो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका तो ये डिग्री क्या है हमारे पास इसकी 1 है। तो ये हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल वाली लीनियर हमारे पास जो है पॉलिनॉमियल है और जो हमारे पास क्या है उसकी जो डिग्री क्या है वो हमारे पास 1 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं। कौन सी हैं? डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू डिग्री अगर हम कहेंगे तब हमारे पास ये क्या है हमारे पास लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक हमारे पास कहते हैं ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मैं कहता हूँ 2x² प्लस 4x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2 है, इसका तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हो सकता है ये 2x² प्लस 4xy प्लस 5y²। ये आप देखें स्टूडेंट 2 वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल है और इनकी डिग्री हमारे पास देखें स्टूडेंट्स इंडिविजुअली हमारे पास 2 है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 1 + 1 ये भी क्या है हमारे पास 2 है। दोनों की वेरिएबल पावर नहीं है तो इसका तो x की पावर 1 है y की पावर 1 है, इन दोनों को प्लस किया तो 2। तो एज अ होल हमारे पास सब जो हमारे पास जितनी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुए हैं उनकी डिग्री हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो हम पावर उसको सम करके फिर चेक करते होते हैं। उनको भी देखा तो 2 आ रहा है, तो वैसे इंडिविजुअली हमारे पास सेपरेटली भी वो हमारे पास 2 है इसकी दोनों की हाइस्ट पावर वेरिएबल्स की। इसका तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। इट्स मीन ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक है। क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास क्या है 8x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 7 ये हमारे पास देखें। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हमारे पास 3 है। यानी स्टूडेंट्स ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। यानी ये हमारे पास जो है 3 डिग्री वाली पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे हमारे पास को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास की डिग्री क्या है 3 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास क्या है 8x² y 2 वेरिएबल को हमने यूज़ कर लिया प्लस 7। तो स्टूडेंट देखें जब हमने कहा था कि जब प्रोडक्ट में आएंगे देखें y की पावर क्या है 1 है, जिस वेरिएबल की पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें अगर मैं इनकी पावर्स को प्लस करें तो 2 + 1 कितना आता है 3 आता है। दैट्स मीन स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या है हमारे पास डिग्री क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इसका तो ये भी क्या है क्यूबिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम कहते हैं 2xy² प्लस 4y²। तो ये आपके पास है। अब स्टूडेंट्स देखें x की पावर कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3 आता है। कितना आता है हमारे पास 3। तो स्टूडेंट देखें 3 और ये हमारे पास इस तरह y की वैल्यू पावर क्या है 2 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास की डिग्री क्या है 3 है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कह दिया कि डिग्री के लिहाज से अगर हम देखें तो उनके नेम्स हैं। अगर 1 वाली हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री वाली पॉलिनॉमियल हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 डिग्री वाली पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर 4 डिग्री वाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। तो कहते हैं अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स बाज उसमें जो है हम इसको बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक है आपकी बुक के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब हम कहेंगे 9x² फॉर एग्जांपल 9x² y² प्लस 7xy माइनस 8 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हम इनकी पावर्स को ना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 8 की पावर क्या है x ये देखें x यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल चलें तो हम x और y को कंसिडर करें तो x की पावर 0 है y की पावर भी 0 है। 2 वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल है। वेरिएबल के लिहाज से देखें तो 2 वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल से डिग्री के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास क्या है 4 डिग्री वाली पॉलिनॉमियल है। यानी इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 4 है। और 4 डिग्री वाली पॉलिनॉमियल क्या कहलाती है बाय क्वाड्रेटिक वो कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है हम एक और 9x⁴ माइनस 5x³ माइनस 4x² प्लस 8x माइनस 5।
तो ये है स्टूडेंट्स। अब देखें एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 4 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है बाय क्वाड्रेटिक होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि 4 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल होगी वो क्या कहलाएगी बाय क्वाड्रेटिक। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नाम है, ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री जो है हमने इनके नेम रखे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं सेपरेट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन में अभी आपको एक मोनोमियल का, दूसरा बाइनोमियल का और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का हम क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, उसके अलावा जो है और बकाया जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो वो आपके पास देखें स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें इसके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास 15 है। तो स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 टर्म है। एक है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के अंदर हमारे पास जो है उसके साथ जो फर्ज करें हमारे पास, मैंने सपोज किया कि भैया उसके साथ x है तो x कह दें, y की पावर 0 बोल दें, तो ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म की अगर आपसे कोई पूछे ना डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है इसका मतलब क्या है, द गिवन एक्सप्रेशन 15 इज मोनोमियल। तो हमारे पास जो 15 है वो मोनोमियल है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक टर्म वाली को पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है y+2, सेकंड पार्ट है y+2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी टर्म्स है, हमारे पास 1 2, तो इसका तो क्या हमारे पास द गिवन एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि इसकी 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मैं इसका आपकी तरफ 6 पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो 6 पार्ट के अंदर वो कहता है 1/2x + 2/3y + 5। तो स्टूडेंट्स ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये देखें 2/3, ये हमारे पास ये देखें x और y, x पावर 1 है, ये भी हमारे पास 1 है। तो इसका तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें टर्म्स के लिहाज से देखें तो 3 डिग्री वाली 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है। वेरिएबल के लिहाज से देखें तो 2 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री के लिहाज से देखें तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। यानी स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमसे टर्म्स के लिहाज से पूछा गया है, तो ये हमारे हम कहेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्राइनोमियल। क्यों ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसकी क्या है 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स वाली को हमने कहा है कि जो एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल हमारे पास 3 टर्म में रखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है ट्राइनोमियल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स हमने पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अब देखें मैंने कहा था कि जब हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट में आ जाए ना, देखें हमारे पास ये 2 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है और है भी क्या हमारे पास एक टर्म है, तो एक टर्म्स के लिहाज से ये मोनोमियल है। अब स्टूडेंट वेरिएबल के लिहाज से देखें तो 2 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पावर के लिहाज से हमारे पास जो है डिग्री के लिहाज से चेक करें तो हमारे पास की डिग्री कितनी है हमारे पास, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, तो 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसकी डिग्री जो है वो क्या है 5 है। स्टूडेंट इसका मतलब ये क्या है, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है x⁻², नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे देखें तो ये टर्म्स के लिहाज से देखें तो ये 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है। वेरिएबल के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल, देखें x y z, तो 3 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। और स्टूडेंट्स अगर हम डिग्री के लिहाज से चेक करें तो देखते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या बनती है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड कर देंगे। y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, तो इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो इन्वॉल्व है यहाँ पे उनमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है हमारे पास
3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिग्री को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मैच द पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स को मैच करें। तो स्टूडेंट्स ये हमने लास्ट में जो हमने विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज हमने कुछ पोलिनोमियल्स की काइंड्स पढ़ी थी, वो हमारे पास यहाँ पे जो नेम हमने स्टडी किए थे उनके बारे में है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री हमारे पास देखें स्टूडेंट्स। तो वैसे तो ये हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री रखने वाली जो पोलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर स्टूडेंट्स ये है, तो इसके साथ इसको मैच कर दें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखें इधर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, जिस वेरिएबल की जिस पोलिनोमियल की हमारे पास जो है डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, यानी इसकी डिग्री 4 है। तो डिग्री 4 रखने वाली जो पोलिनोमियल उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वाई का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साथ में वाई है। तो वाई की पावर क्या है हमारे पास, 1 है। तो 2 + 1 कितना आता है, 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारे पास जो हमारे पास आए तो वो 3 आई है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 जो है इसका मतलब क्या है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या करना है, मैच द कॉलम हमने कर लिए। अब स्टूडेंट्स आज हमने जो स्टडी किया है वो पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर्स की वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या हों, होल नंबर्स हों। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फिर पोलिनोमियल्स की काइंड्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स पढ़ी। तो मोनोमियल 1 टर्म वाली को कहते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म्स वाली को कहते हैं, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स रखने वाली पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि हमारे पास जो है 2x² + 4x - 5। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इज डिग्री। जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हमारे पास 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारे पास जो होता है पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज़ होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। पोलिनोमियल इन 1, 2 और मोर वेरिएबल हमने कहा स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल जैसे यहाँ पे हमारे देखें तो विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 टर्म वाली पोलिनोमियल है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे 2 टर्म वाली कहते हैं कि 1 टर्म वाली पोलिनोमियल भी हो सकती है, 2 टर्म्स वाली भी हो सकती है, 2 टर्म्स वाली हो गई। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 टर्म वाली भी हो सकती है। ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 वेरिएबल्स वाली हमारे पास क्या वेरिएबल्स वाली पोलिनोमियल भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स की जो है वेरिएबल्स के लिहाज से जो पोलिनोमियल्स हैं वो एक वेरिएबल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो डिग्री के हिसाब से हमारे पास कुछ स्पेशल नाम रखेंगे पोलिनोमियल के। तो स्टूडेंट्स एक लीनियर हमारे पास पोलिनोमियल होती है, वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर क्या हो, डिग्री क्या हो, जिसकी 1 हो, उसको पोलिनोमियल लीनियर बोलते हैं। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको क्यूबिक बोलते हैं। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज का यह आपका कंप्लीट लेसन था। आज आपने इनको आपने लेक्चर है आपका, तो इसको आपने स्टडी करना है और एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सेपरेट द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें से आपने क्या करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नीचे जो हमारे पास जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनकी क्या करें, डिग्री बताएं क्या है। तो डिग्री आपने चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके अंदर आपने इसको मैच द कॉलम करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किया था। तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स आपने अपने जो आपको हमने क्वेश्चन करवाए उसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करना है और इसको स्टूडेंट्स आपने साथ साथ अपने पास नोट भी कर लेना है और उसको नीट करके लिखना है, क्योंकि इस अगस्त के एंड पे आपसे ये मंगवाया जाएगा होम असाइनमेंट का जो काम है जो आपने चेक करवाना होगा। तो इसके आपके मंथली टेस्ट के नंबर भी लगेंगे। तो आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।